तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे कि यूकैरियोटिक जीन का रेगुलेशन ट्रांसलेशन लेवल पे कैसे करके होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से स्टडी कर रहे थे और वो एग्जांपल क्या था हम लोग बोलेंगे। वो एग्जांपल था फेरिटीन जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेरिटीन प्रोटीन ट्रांसलेशन रेगुलेशन। यही हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा वो क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशन लेवल पे कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि फेरिटीन जीन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि फेरिटीन जीन क्या होता है और ये कहाँ मिलता है, और ये इससे जो प्रोटीन बनता है फेरिटीन प्रोटीन, इसका क्या फंक्शन है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसी को हम लोगों को कोरिलेट करना है और वही हम लोगों को देखना है कि कैसे करके फेरिटीन जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि फेरिटीन जीन कहां प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन प्रेजेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब डियोडेनम में जो इंट्रोसाइट्स या एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसमें प्रेजेंट होता है क्या चीज? फेरिटीन जीन। और फेरिटीन जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो क्या बनता है? फेरिटीन प्रोटीन बनता है। और ये फेरिटीन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज है। किसके लिए? हम लोग बोलेंगे आयरन के लिए। मतलब प्राइमरी स्टोरेज प्रोटीन है आयरन के लिए। मतलब फेरिटीन प्रोटीन का काम क्या चीज है कि वो आयरन को डाइटरी सोर्स में जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें जो भी आयरन होगा उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, ये काम होता है फेरिटीन प्रोटीन का। ठीक है, अब यहां पर देखो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ये जो फेरिटीन जीन है ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब हम लोग बोलेंगे आयरन प्रेजेंट होगा। ठीक है, डाइटरी सोर्स में, तभी तो ये फेरिटीन जीन क्या बनाएगा? फेरिटीन प्रोटीन बनाएगा। और क्या करेगा वो फेरिटीन प्रोटीन क्या करेगा? आयरन को क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे स्टोर करके रखेगा। और अगर मान लो कि डाइटरी सोर्स में जो हम लोग फूड ले रहे हैं उस फूड में अगर आयरन प्रेजेंट नहीं है, तब उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा। और वैसे भी आयरन है ही नहीं डाइटरी सोर्स में या फूड में, तो वो आयरन एब्सॉर्ब नहीं होगा। आयरन एब्सॉर्ब नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हम लोग बोलेंगे उस टाइम पे कोई भी नीड नहीं है किसका? फेरिटीन प्रोटीन का। ठीक है, क्योंकि आयरन है ही नहीं। तो अब देखो इसको हम लोग समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो क्या चीज है यहां पर। देखो ये क्या चीज है? ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये वाला। ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये माउथ है। ये क्या चीज है? इसोफेगस। ये माउथ इसोफेगस। ये क्या चीज? स्टोमक है। और ये क्या चीज है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम है। ठीक है, तो यहाँ पर वाला एरिया देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या होगा? हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे एंटेरोसाइट्स। क्या बोलेंगे? एंटेरोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो यही इंट्रोसाइट्स को देखो मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ। ठीक है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये वाला हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इस तरफ क्या प्रेजेंट है? ल्यूमेन प्रेजेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या ल्यूमेन है। ठीक है, तो ये वाला क्या चीज है? ल्यूमेन है। और ये वाला क्या चीज है? ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन बोलेंगे। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। एपिकल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। ठीक है, बाकी देख सकते हैं, बाकी जितना भी हम लोग बोलेंगे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे इंट्रोसाइट हो गया, एक इंट्रोसाइट। इसके नीचे और भी इंट्रोसाइट होगा। ठीक है, अब देखो जिस तरफ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन मिलता है उसी तरफ क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लड वेसल्स क्या है? इस तरफ है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन की तरफ क्या होगा? ब्लड वेसल्स मिलता है। अब यहां पर ये चीज समझो कि ये जो इंट्रोसाइट है ना, ये इंट्रोसाइट के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और उस डीएनए में क्या हम लोग बोलेंगे? फेरिटीन जीन है। ठीक, याद रखना है। अब ये फेरिटीन जीन याद रखना है तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब हम लोग बोलेंगे डाइटरी सोर्स में या जो हम लोग फूड ले रहे हैं उसमें आयरन मिले। ठीक है, तभी ये जीन क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा? फेरिटीन प्रोटीन बनाएगा। और ये फेरिटीन प्रोटीन क्या करेगा? आयरन को क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो आयरन को ये तभी स्टोर करेगा जब डाइटरी सोर्स में क्या रहे, जो हम लोग फूड ले रहे हैं उसमें आयरन रहे, तभी तो वो आयरन एब्सॉर्ब होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अल्टीमेटली वो एब्सॉर्ब जो होगा आयरन वो
किसमें स्टोर, वो उसको कौन स्टोर कर लेगा, फेरिटीन प्रोटीन स्टोर कर लेगा। मतलब फेरिटीन प्रोटीन के एक्सप्रेशन तब होगा जब फूड में क्या रहेगा, आयरन रहेगा। फेरिटीन प्रोटीन या फेरिटीन जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा तब जब हम लोग बोलेंगे फूड में आयरन नहीं रहेगा। अगर फूड में आयरन नहीं रहेगा तो इंट्रोसाइट सेल्स के अंदर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां पर आ जाओ, इस तरह मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है फेरिटीन क्या होता है, प्राइमरी आयरन स्टोरेज प्रोटीन होता है। फेरिटीन का काम क्या चीज है कि आयरन को स्टोर करके रखना। ठीक है, याद रखना है। और यहां पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंट्रोसाइट सेल्स है ना, वो इंट्रोसाइट सेल्स क्या करता है, सिंथेसाइज करता है क्या चीज को, फेरिटीन प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। कब सिंथेसाइज करता है, जब हम लोग बोलेंगे डाइटरी सोर्स में क्या मिले, हम लोग बोलेंगे आयरन मिले, चाहे आयरन Fe2+ के फॉर्म में मिले, चाहे आयरन Fe3+ के फॉर्म में मिले। Fe2+ को हम लोग बोलते हैं फेरस स्टेट, Fe3 को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक स्टेट, किसी भी फॉर्म में मिले, याद रखना है। अब यहां पर देखो ध्यान से, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हमेशा किस स्टेट में होगा, जब आयरन Fe2+ स्टेट में रहेगा, मतलब फेरस स्टेट में ही आयरन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा जब आयरन किस स्टेट में रहेगा, फेरिक या Fe3+ स्टेट में रहेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि Fe2+ या फेरस स्टेट, या हम लोग बोलेंगे जब आयरन फेरस स्टेट में रहेगा तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, Fe2+ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग बोलेंगे इंट्रोसाइट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एपिकल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। इसके लिए ही ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, इसीलिए यही एब्जॉर्ब होता है। इसके लिए ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए Fe3+ एब्जॉर्ब हम लोग बोलेंगे नहीं होगा। ठीक है, तो Fe3 को क्या किया जाएगा, पहले हम लोग बोलेंगे किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, Fe2+ स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि Fe2+ का क्या चीज है, इंट्रोसाइट्स में हम लोग बोलेंगे उसके एपिकल मेम्ब्रेन में क्या है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, तो वाई का आंसर यही होगा। अब देखो, अब इसमें हम लोग क्या देखना है, इसमें जब हम लोग ये देखना है कि जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन फूड में नहीं रहेगा तो फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे आयरन का जो कॉन्सेंट्रेशन फूड में बहुत ज्यादा होगा, उस टाइम पे आयरन एब्जॉर्ब भी होगा, तो उस टाइम पे फेरिटीन प्रोटीन बनेगा, क्योंकि फेरिटीन प्रोटीन का काम क्या है, आयरन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एक्चुअली आयरन को स्टोर करना। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग फूड में क्या ले रहे हैं, हम लोग फूड में ले रहे हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हम लोग आयरन ले रहे हैं। मान लो ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें क्या चीज है, आयरन है। ठीक है, तो वो हम लोग बोलेंगे फूड जब डाइजेस्ट होता है तो हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे जो आयरन है वो कहां रहेगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन में रहेगा ना। देखो ध्यान से, ये आयरन क्या हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ल्यूमेन में आयरन हम लोग बोलेंगे दो स्टेट में मिल सकता है, हम लोग बोलेंगे या तो Fe2+ के स्टेट में मिल सकता है, या हम लोग बोलेंगे Fe3+ के स्टेट में मिल सकता है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ Fe3+। ठीक है, Fe3 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरिक स्टेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक स्टेट, और Fe2+ को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर समझो, ये जो एपिकल मेम्ब्रेन है ना, ठीक है, ये एपिकल मेम्ब्रेन में याद रखना है फेरस जो आयरन है Fe2+ जो है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या लगा हुआ है, हम लोग बोलेंगे एक ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर है, और इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग सिम्पोर्टर बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवेलेंट क्या चीज, आयन, डाइवेलेंट आयन सिम्पोर्टर। ठीक है, डाइवेलेंट आयन सिम्पोर्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो डाइवेलेंट आयन सिम्पोर्टर है ना, याद रखना है ये किसको ये करेगा, हम लोग बोलेंगे अब्सॉर्ब करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, Fe2+ को ही ट्रांसपोर्ट करेगा। कहां ट्रांसपोर्ट करेगा, ल्यूमेन से हम लोग बोलेंगे इंट्रोसाइट सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर चूंकि ये सिम्पोर्टर है, इसीलिए यहां पर आयरन जब ट्रांसपोर्ट होगा तो इसके साथ और एक मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे आयन ट्रांसपोर्ट होगा, सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा, इसीलिए इसको सिम्पोर्टर बोलते हैं। ठीक है, और उस आयन का नाम क्या दीजिए, H+ आयन, याद रखना है। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब यहां पर ये होगा कि इसके एपिकल मेम्ब्रेन में क्या मिलता है, देखो ध्यान से, इसके एपिकल मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे क्या मिलता है, और हम लोग बोलेंगे एंजाइम मिलता है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, साइटोक्रोम रिडक्टेज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइटोक्रोम रिडक्टेज बोलते हैं। ठीक है,
या इस एंजाइम का हम लोग बोलेंगे दूसरा नाम भी है, और उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जिसको हम लोग बोलते हैं डिओडेनल साइटोक्रोम बी रिडक्टेज, डिओडेनल साइटोक्रोम बी रिडक्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये एंजाइम क्या करता है, देखो ध्यान से, ये एंजाइम रिडक्शन करता है किसका, Fe3 जो स्टेट है आयरन का, उसको हम लोग बोलेंगे किसमें चेंज करता है, हम लोग बोलेंगे Fe2+ में चेंज करता है। मतलब क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है किसमें, Fe3 में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टेज बोलते हैं। तो देखो ध्यान से Fe2+ आ गया ना फाइनली, अब यही Fe2 क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एब्सॉर्ब होगा, एब्सॉर्ब होके कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रोसाइट सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब देखो ध्यान से यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि ये जो आयरन, जैसे जैसे आयरन आ रहा है, आयरन का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आयरन का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे Fe2+, ठीक है, Fe2+। तो ये Fe2+ का हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस Fe2+ को हम लोग बोलेंगे स्टोर करके रखेगा कौन, हम लोग बोलेंगे इंट्रोसाइट। तो इंट्रोसाइट क्या करेगा, जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सेल में रहेगा, ठीक है, सेल में रहेगा या डायटरी सोर्स में रहेगा, तो उस टाइम पे फेरिटीन जीन बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये प्री एमआरएनए बनेगा, प्रोसेसिंग होगा, फंक्शनल एमआरएनए बनेगा। अब वो फंक्शनल एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा, ट्रांसलेशन होगा, और क्या बनेगा, देखो ध्यान से क्या बनेगा, फेरिटीन प्रोटीन बनेगा। अब ये फेरिटीन प्रोटीन क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये फेरिटीन प्रोटीन क्या करेगा, ये आयरन को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके स्टोर करके रखेगा, कहां, हम लोग बोलेंगे इंट्रोसाइट सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, स्टोर करके रखेगा। देख लो ध्यान से, और ये तब बन रहा है जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, कहां, सेल के अंदर, मतलब क्या है, डायटरी सोर्स में आयरन है, वो एब्सॉर्ब हो रहा है, तभी तो ये क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तभी ये हम लोग बोलेंगे ये फेरिटीन जीन क्या बना पा रहा है, हम लोग बोलेंगे फेरिटीन प्रोटीन बना पा रहा है। ठीक है, याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तभी फेरिटीन प्रोटीन बनेगा। लेकिन जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, लो रहेगा, याद रखना है, या नेग्लिजिबल रहेगा, हम लोग वैसा फूड ले रहे हैं जिस फूड में क्या नहीं है, हम लोग बोलेंगे आयरन ही नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जीन का, हम लोग बोलेंगे ये जीन कहां तक, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, मतलब उस टाइम पे फेरिटीन जीन के एक्सप्रेशन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब एमआरएनए तक तो बन जाएगा, ये फंक्शनल एमआरएनए तक तो बन जाएगा, वो एमआरएनए कहां तक आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में भी आ जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में आने के बाद हम लोग बोलेंगे इस एमआरएनए से ना राइबोसोम जुड़ेगा, ना इनिशिएशन ट्रांसलेशन फैक्टर्स जुड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन नहीं होगा, और इसका मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो तो कोई भी फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा। और वैसे भी सोचो, इसीलिए भी फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा ना, क्योंकि आयरन है ही नहीं, ठीक है, फूड जो हम लोग ले रहे हैं उसमें आयरन है ही नहीं, तो क्यों बने फेरिटीन प्रोटीन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिटीन जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल। मतलब फेरिटीन जीन का रेगुलेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल लेवल पे। तो कैसे करके यहां पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे फेरिटीन जीन को ट्रांसलेशनल लेवल पे रोका गया या कंट्रोल किया गया, ठीक है, वही अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो यहां पर ये जो Fe2+ आ रहा है ना, फेरस स्टेट, ये फेरस स्टेट हम लोग बोलेंगे ये फ्री स्टेट, इसका दो स्टेट मिलता है, को बोलते हैं फ्री स्टेट, और जब ये फेरिटीन प्रोटीन से बाइंड कर जाता है तब इसको हम लोग बोलेंगे बाउंड स्टेट, ठीक है, दो स्टेट है, किसका, हम लोग बोलेंगे Fe2+ का। तो Fe2+ याद रखना है, ये फ्री स्टेट में क्या होता है, Fe2+ बहुत टॉक्सिक होता है सेल के लिए, कैसे, तो हम लोग बोलेंगे Fe2+ कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है Fe2+, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से ये हम लोग बोलेंगे कि ये इंट्रोसाइट सेल के अंदर क्या करेगा, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, कौन, Fe2+, रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है, सेल के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होता है, टॉक्सिक होता है, और ये क्या कर देगा, सेल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेंटोन रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेंटोन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इसीलिए ये जो फ्री Fe2+ है, एब्जॉर्ब तो ये फ्री फॉर्म में ही होगा, ठीक है, या तो इसको क्या किया जाएगा, हम लोग बोलेंगे फेरिटीन प्रोटीन इसको स्टोर कर लेगा, बाउंड फॉर्म, बाउंड स्टेट में ला देगा, या हम लोग बोलेंगे Fe2+ को क्या कर दिया जाएगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो
अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उस टाइम पे फेरिटीन जीन को रोका जाएगा, इसके एक्सप्रेशन को ट्रांसलेशन लेवल पे। ठीक है, क्या मैकेनिज्म है, तो वही अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो mRNA है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिटीन mRNA, ये फेरिटीन जीन से बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ठीक है, प्री mRNA बना, या हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग हुआ, क्या बना, मैच्योर mRNA बना, और इस मैच्योर mRNA को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरिटीन mRNA बोलेंगे। ठीक है, अब ये फेरिटीन mRNA क्या होगा, देखो न्यूक्लियस से बाहर आके कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब यहां पर इस mRNA को ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरिटीन mRNA। ये क्या चीज है, फेरिटीन mRNA है, मैच्योर mRNA, फंक्शनल mRNA है। इसके 5 प्राइम एंड की तरफ देखो ध्यान से, 5 प्राइम एंड की तरफ, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक स्टेम लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। देखो ध्यान से, स्टेम लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, या क्या बोलेंगे, आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, ये स्टेम लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बोलेंगे, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट बोलेंगे। याद रखना है, जो किस तरफ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम यूटीआर एरिया, या हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ क्या होगा, स्टेम लूप प्रेजेंट होगा। किसके एमआरएनए में, हम लोग बोलेंगे फेरिटीन के एमआरएनए में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बोलेंगे, या आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है सेल में, डाइटरी सोर्स में भी आयरन नहीं है, तो आयरन आया ही नहीं सेल में, तो यहां पर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या, बहुत कम है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, उस टाइम पे देखो ध्यान से, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो सेल है ना, ये सेल क्या करता है, इंट्रोसाइट सेल, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम को बनाता है। इसके जीन, इसके डीएनए में क्या होगा, और एंजाइम होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक एकोनिटेज। ठीक है, ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और क्या बनेगा, साइटोसोलिक एकोनिटेज क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एंजाइम बनेगा, प्रोटीन बनेगा। कब, जब हम लोग बोलेंगे आयरन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, और इस साइटोसोलिक एकोनिटेज को हम लोग क्या बोलेंगे, आयरन क्या चीज, रिस्पॉन्सिव प्रोटीन, या क्या बोलेंगे, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन बोलेंगे। अब देखो ये कब बना, जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, ना के बराबर है, डाइटरी सोर्स में आयरन हम लोग ले ही नहीं रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो ध्यान से, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है सेल के अंदर, उस टाइम पे साइटोसोलिक एकोनिटेज या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन का बाइंडिंग एफिनिटी जो होगा ना, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ये जो स्टेम लूप है फेरिटीन एमआरएनए, मतलब आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट या आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट, इसके प्रति बाइंडिंग एफिनिटी आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन का बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब बाइंडिंग एफिनिटी यहां पर क्या हो रहा है, बाइंडिंग एफिनिटी यहां पर बहुत ही ज्यादा हो रहा है, किसका, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक एकोनिटेज का, किसके प्रति, हम लोग बोलेंगे ये जो स्टेम लूप है जिसको आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट बोल रहे हैं, उसके प्रति। ठीक है, कब, जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, बहुत लो है, ना के बराबर है। तो ये जो साइटोसोलिक एकोनिटेज है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज, इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये साइटोसोलिक एकोनिटेज है, मान लो। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये किससे बाइंड कर जाएगा, देखो ध्यान से, किससे बाइंड कर जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा किससे, हम लोग बोलेंगे ये जो स्टेम लूप है ना, मतलब आयरन जो रेगुलेटरी एलिमेंट है उससे बाइंड कर जाएगा, क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है, किसका, साइटोसोलिक एकोनिटेज का या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन का। कब, जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है सेल में, तो तुरंत बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही बाइंड कर जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही बाइंड कर जाएगा तो फिर क्या होगा, यहां पर 5 प्राइम एंड की तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर जुड़ता है, उसमें से हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक एक इनिशिएशन ट्रांसलेशन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4A एंड हम लोग बोलेंगे 4B। ठीक है, ये 4A और 4B क्या करता है ना, ये जो स्टेम लूप है इसको हम लोग बोलेंगे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप को हटाता है, क्योंकि स्टेम लूप अगर रहेगा तो फिर राइबोसोम मूव नहीं कर पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फैक्टर है ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर, ये यहां पर नहीं बाइंड कर पाएगा, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे ये जो 5 प्राइम यूटीआर में ये जो स्टेम लूप से नहीं बाइंड कर पाएगा,
क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कौन जुड़ा हुआ है, साइटोसोलिक एकोनिटेज या आयरन रिस्पॉन्स प्रोटीन जुड़ा हुआ है या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन जुड़ा हुआ है। अब अगर ये बाइंड नहीं कर पाएगा, राइबोसोम भी नहीं बाइंड कर पाएगा, तो ये क्या, ये लूप डिसॉल्व होगा? नहीं होगा डिसॉल्व। तो क्या राइबोसोम आगे की तरफ मूव करेगा? राइबोसोम आगे की तरफ मूव भी नहीं करेगा। तो राइबोसोम अब आगे की तरफ मूव नहीं करेगा तो क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा। फेरिटीन प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब देखो ध्यान से कि फेरिटीन जीन का रेगुलेशन हो गया किस लेवल पे, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन लेवल पे। और वैसे भी याद रखना है फेरिटीन प्रोटीन तभी बनता है जब हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तभी फेरिटीन प्रोटीन बनेगा उस आयरन को स्टोर करने के लिए। लेकिन जब सेल के अंदर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं तो उस टाइम पे फेरिटीन प्रोटीन को बनने का कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि इसको स्टोर करना है किसको, आयरन को। अब आयरन है ही नहीं तो ये क्यों बने? तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन हो जाता है किस लेवल पे, ट्रांसलेशनल लेवल पे, किसका, फेरिटीन जीन का। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये वाला पहला ये वाला केस था, देखो ध्यान से, जब आयरन का कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, उस टाइम पे फेरिटीन प्रोटीन नहीं बनेगा। केस 1 कैसे नहीं बना मैं बता दिया। ठीक है, अब यहां पर अगर ये कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप देखिएगा मेरे YouTube लेक्चर में ट्रांसलेशन का सीरीज ऑफ लेक्चर्स होगा। वो ट्रांसलेशन का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो दूसरा केस का मतलब क्या चीज, कि जब हम लोग बोलेंगे सेल में आयरन का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो। देखो ध्यान से, जब हम लोग बोलेंगे सेल में आयरन का कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, या हम लोग बोलेंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन का। ये हाई कंसंट्रेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली सोर्स में आयरन है। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, याद रखना है, उस टाइम पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन बाइंड किया है ना, कौन सा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन या साइटोसोलिक एकोनिटेज प्रोटीन, इसके बाइंडिंग एफिनिटी को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने की वजह से ये जो प्रोटीन है ये कहां से हट जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये स्टेम लूप से हट जाएगा। तो देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये प्रोटीन, ये यहां पर मैं दिखा रहा हूं, देखो ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्टेम लूप से हट गया। कौन सा प्रोटीन, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक एकोनिटेज। यहां पर सीए मतलब साइटोसोलिक एकोनिटेज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या हम लोग आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन या आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन भी बोलते हैं। ये हट गया, क्यों हटा, क्योंकि हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्या करता है, ये जो बाइंडिंग एफिनिटी है साइटोसोलिक एकोनिटेज या आयरन रिस्पॉन्सिव प्रोटीन का किसके साथ, ये जो स्टेम लूप है, या हम लोग आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं फेरिटीन एमआरएनए में जो प्रेजेंट होता है, उस यहां पर जो बाइंडिंग एफिनिटी है इसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन है ना ये हट जाता है यहां से। देखो हट गया, ठीक है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, हट गया तो क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे हट गया, तो ये जो स्टेम लूप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, आयरन ये रिस्पॉन्स या रेगुलेटरी एलिमेंट, वो फ्री हो गया। ठीक है, ये फ्री हो गया 5 प्राइम यूटीआर की तरफ, 5 प्राइम यूटीआर की तरफ। तो अब क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि अब हम लोग बोलेंगे, यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग बोलेंगे, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, इस तरफ करके दिखा रहा हूं, यहां पर हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराने वाला जो फैक्टर होता है ना, ठीक है, वो सब सारा का सारा फैक्टर आएगा यहां पर, और क्या होगा, यहां पर आके ये स्टेम लूप या 5 प्राइम यूटीआर की तरफ क्या हो जाएगा, ये जो फेरिक एमआरएनए है उससे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर 4a, और इसको हम लोग बोलेंगे 4b। ये 4a और 4b ही क्या करता है, ये स्टेम लूप को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, हटाता है। ठीक है, ताकि राइबोसोम का मूवमेंट हो सके। और इसके साथ हम लोग बोलेंगे और भी बहुत सारा ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर आएगा। देखो यहां पर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये राइबोसोम है, ठीक है, और ये जो फैक्टर है ना 4a और 4b, वो क्या किया, देखो ये जो स्टेम लूप है ना, या हम लोग आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट या आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट को डिसॉल्व कर दिया, यहां से हटा दिया, देखो हट गया। ठीक है, हट गया, तो अब क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि राइबोसोम आसानी से मूव कर पाएगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे फेरिक एमआरएनए में। ठीक है, और क्या बना पाएगा, ट्रांसलेशन, और क्या बनेगा, देखो ध्यान से, क्या बनेगा, फेरिक प्रोटीन बनेगा। देखो ध्यान से, ये फेरिक प्रोटीन है। ठीक है, अब ये फेरिक प्रोटीन क्या करेगा, ये जो चूंकि आयरन बहुत ज्यादा था ना, वो आयरन को क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो आयरन को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्टोर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब आयरन प्रेजेंट है उस टाइम पे आप देख सकते हैं क्या चीज का सिंथेसिस हो रहा है,
फेरिक प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ये केस नंबर 2 है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, जिसको हम लोग एक एग्जांपल से समझे, और वो एग्जांपल क्या चीज है, फेरिक जीन रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है। तो यही इसका एग्जांपल है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यहां पर देखो क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि फेरिक एमआरएनए में ये जो ये आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट या आयरन रिस्पांस एलिमेंट है वो किस तरफ प्रेजेंट होता है, तो याद रखना 5 प्राइम यूटीआर के तरफ। और ये किससे बाइंड करता है, तो याद रखना है साइटोसोलिक एकोनिटेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन रिस्पांसिव या रेगुलेटरी प्रोटीन भी बोलते हैं। कब, जब सेल में आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो तब, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछता है, तब जाके क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। मतलब ये जो स्टेम लूप इसको डिसॉल्व करने वाला जो इनिशिएशन ट्रांसलेशन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A 4B, वो नहीं बाइंड कर पाएगा, तो राइबोसोम का मूवमेंट रुक जाएगा। राइबोसोम का मूवमेंट रुक जाएगा तो प्रोटीन फेरिन प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे किसका, ट्रांसलेशन लेवल पे कैसे करके जीन को रेगुलेट किया जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। यही इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये खत्म होता है, तो हम लोग आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।